आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। सांसद जी, इतनी बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब आप ही के टिकट पर इतना सोचना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है। सांसद जी, आपके टिकट की देरी में क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ असर देखने को मिलेगा अगर आपका ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है। सुना दोस्तों आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। पहले वो क्या कह रहे थे और अब वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, कैसरगंज सीट से बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है, या फिर यूं कहें कि अभी तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। पहले जो ब्रजभूषण शरण सिंह बयान दे रहे थे कि उनका टिकट कौन काटेगा, वो आज कह रहे हैं वो बीजेपी से ऊपर तो है नहीं। यानी जो पहले अपने टिकट को लेकर अड़े हुए थे, उनके सुर आज नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण काट लेना। सांसद जी, इतनी बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब आप ही के टिकट पर इतना सोचना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है। सांसद जी, आपके टिकट की देरी में क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ असर देखने को मिलेगा अगर आपका ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चारों तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की ही चर्चाएं हो रही हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। मीडिया ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह से टिकट में देरी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कैसरगंज से मेरे टिकट के लिए मीडिया जिम्मेदार है। जी हाँ, मेरी टिकट पे जो देरी हो रही है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा मीडिया मेरे टिकट में जो देरी हो रही है उसकी चिंता छोड़ दे, क्योंकि उन्हीं की वजह से इसमें देरी हो रही है। सुना दोस्तों, बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मीडिया की वजह से नहीं दे रही है, ये वो खुद कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं। कैसरगंज में वोटिंग होने में अभी वक्त है दोस्तों, 20 मई को यहां वोटिंग होनी है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के सुर इन दिनों नरम पड़ते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। ब्रजभूषण ने कहा, ये आप लोगों का विषय नहीं है, मेरा विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े तो नहीं हैं, हो सकता है कि इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि वो बीजेपी से ऊपर तो है नहीं, बीजेपी से बड़े तो है नहीं, हो सकता है कि इसमें पार्टी की कोई रणनीति हो। अगर अभी तक हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है दोस्तों। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण काट लेना। सांसद जी, इतनी बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब आप ही के टिकट पर इतना सोचना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है। सांसद जी, आपके टिकट की देरी में क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ असर देखने को मिलेगा अगर आपका ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह दरअसल गोंडा में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिलना और उनके घर जाकर ईद मनाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मीडिया ने उनसे इस बारे में भी सवाल किया था। दोस्तों, पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया था कि चुनाव लड़ेंगे तो वही लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से पेशकश की गई थी कि अगर चाहे तो ब्रजभूषण अपने किसी करीबी यानी कि पत्नी या फिर बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन ब्रजभूषण खुद चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण कैसरगंज लोकसभा सीट पर लगातार चुनाव प्रचार और लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है जो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं? क्यों बीजेपी के लिए ब्रजभूषण इतना जरूरी हो गए हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसरगंज सीट बेहद अहम हो गई है दोस्तों। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 1 साल से काफी सुर्खियों में रहे हैं दोस्तों। कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर
गंभीर आरोप लगाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो ब्रजभूषण सिंह को फिर से यहां से मैदान में उतारें या नहीं। वहीं विपक्षी दल सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप को न सिर्फ कैसरगंज में बल्कि पूरे प्रदेश में मुद्दा बना सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कैसरगंज संसदीय सीट पर राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। हर किसी की नजर कैसरगंज लोकसभा सीट पर है। कैसरगंज संसदीय सीट यूपी के 2 जिलों में गोंडा और बहराइच जिले में पड़ती है दोस्तों। इस संसदीय सीट में पयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, करनैलगंज और तरबगंज 5 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों साल 2014 आया तो ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। फिर आता है दोस्तों साल 2019। इस चुनाव में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया और 2,61,601 मतों से के अंतर से जीत दर्ज की। दोस्तों कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का खासा दबदबा माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो कैसरगंज एक क्षत्रिय बहुल इलाका है, तो गोंडा में कुछ इलाकों में ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कैसरगंज सीट पर एससी वोटर्स की संख्या 14% है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25.27% है। अब दोस्तों सवाल यहां यह उठता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी के बीच में किसी तरह की कोई डील हो गई है क्या? वो ब्रजभूषण जो पहले काफी गुस्से में रहा करते थे और आज मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं, वो ब्रजभूषण जो पहले कह रहे थे कि मेरा टिकट कौन काटेगा, आज कह रहे हैं कि बीजेपी से वो ऊपर नहीं। आखिर चल क्या रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।